प्यारे बच्चों, 7वीं क्लास के रियाजी मज़मून में आपका इस्तकबाल है। आज हम सबक नंबर 1 हिंदसी अमल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में आइए समझ लें, जिसके अंदर हम देखेंगे कि मसलस के अज़ला के उमूदी नासिफ़ों की ख़ुसूसियात क्या है। जैसे कि हमने इससे पहले जो देखे थे उसके अंदर ज़ावियों की उमूदी नासिफ़ों की ख़ुसूसियात देखे थे। यहाँ पर हम सबसे पहले एक मसलस एक्स वाई सेट बनाएंगे जो हद्दतु ज़ाविया मसलस हो, जिसके अंदर मसलस में 3 ज़िले, इसके पहले हमने ज़ाविये देखे थे, हम यहाँ ज़िलों की तनसीब करेंगे। जैसे कि आपको सामने शक्ल नज़र आ रही है, इस शक्ल के अंदर हमारे पास में 3 ज़िले हैं, ज़िला एक्स वाई, ज़िला वाई जेड और ज़िला एक्स जेड। सबसे पहले हम ज़िला एक्स जेड इसकी तनसीब करेंगे, इसका उमूदी नासिब खींचेंगे। इसलिए हम प्रकार में आधे से ज़्यादा फासला लेंगे, कितना भी ले सकते। एक कॉस मसलस के अंदर की जानिब और दूसरा कॉस मसलस के दाएं तरफ बाहर की जानिब खींचेंगे। फिर नुक्ता एक्स को मरकज़ मान के एक कॉस दूसरे कॉस को कता करते हुए, फिर दूसरा कॉस पहले कॉस को कता करते हुए अंदर की जानिब, इस तरह से दोनों कॉस एक दूसरे को कता करते हुए वही फासला बरकरार रखते हुए हम कॉस खींचेंगे। इसके बाद जहाँ पर भी दोनों कॉस एक दूसरे को कता कर रहे हैं उस जगह को निशान लगा देंगे और स्केल का इस्तेमाल करते हुए हम जो है उस नुक्तों को ध्यान में रखते दोनों नुक्तों को से गुज़रता हुआ एक ख़त खींचेंगे। ये ख़त हमारा कहलाएगा उमूदी नासिफ़, जैसा हमने पिछली जमात में भी देखे और हमारे इआदे में भी देखे। एक्स जेड का नासिब, यानी इस ख़त ने ज़िला एक्स जेड को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम कर दिया और साथ ही साथ 90 दर्जे का ज़ाविया बनाते हुए। उसी तरह हम ज़िला एक्स वाई जेड इसका उमूदी नासिब खींचेंगे। वही अमल ज़िले का आधे से ज़्यादा फासला लेके प्रकार की हानि नोक को जेड पर रखकर एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे, फिर प्रकार की दूसरी प्रकार की फौलादी नोक को वाई पर रखकर एक कॉस अंदर की जानिब पहले कॉस को कता करते हुए और दूसरा कॉस दूसरे कॉस को कता करते हुए, जहाँ पर भी दोनों एक दूसरे को कता करें हम निशान के ज़रिए उन दोनों को क्या कर लेंगे, मिला लेंगे लगाकर, जैसे हमने पहले ऊपर किए। और एक ख़त खींचेंगे उमूदी नासिफ़, यानी ये वाई जेड का उमूदी नासिफ़ होगा एक ख़त। इस तरह से हमने 2 उमूदी नासिफ़ खींच लिए। अब हमारा ज़िला एक्स वाई बचा है, अब हम इसका उमूदी नासिफ़ खींचे। वही तरीका ज़िला एक्स वाई का से आधे से ज़्यादा फासला लेके प्रकार कितना भी ले सकते हैं अंदाज़न, लेकिन शर्त ये हो कि आधे से ज़्यादा फासला हो। एक कॉस बाएं तरफ और एक कॉस दाएं तरफ खींचेंगे। फिर वाई पर प्रकार रखकर पहले कॉस को कता करते हुए फिर दूसरे कॉस को कता करते हुए कॉस, और दोनों को जो है पेंसिल से थोड़ा सा निशान लगा लेंगे। निशान इसलिए कि हमको लगना चाहिए कि हमको स्केल को कहाँ रखकर खींचना है। जैसे कि शक्ल में नज़र आ रहा है, मैं आपके सामने बिल्कुल स्केल को एडजस्ट कर रहा हूँ, वो आप बगौर देख सकते हैं। जल्दबाजी ना करें, एकदम आराम से एहतियात से करें, खुशगति के साथ में करें। ये अमल जैसा नज़र आ रहा है बिल्कुल यूँ ही। अगर आपके पहले की हुए ख़त अगर वो दूसरे को पता करते हुए पूरे खींचे नहीं आ रहे, आप प्रकार को भी फासला बरकरार रखते हुए आप जो दोबारा उनको मिला सकते हैं। हो सकता है हमने जो पहले ख़त खींचे वो ऊपर नीचे हो जाए या थोड़ा छूट जाए, वो पहले दूसरे कॉस को पता करते हुए क्योंकि हम अंदाज़न खींचते हैं। इस तरह से एक ख़त खींचेंगे, ये भी उमूदी नासिब कहलाएगा। इस तरह से हम तीनों भी ख़त हमने तीनों ज़िलों के उमूदी नासिब खींच लिया। अभी हम आप शक्ल में देख रहे होंगे यहाँ पर तीनों भी
उमूदी नासिब जो है कहाँ मिल रहे हो, एक ही नुक्ते पे मिल रहे हैं। जैसा कि शक्ल में दिखाया जा रहा है, वो एक ही नुक्ते पे मिल रहे हैं। उस नुक्ते को हम क्या बोलेंगे, नुक्ते तराकीस। यानी देखो यहाँ पर तीनों ख़त एक दूसरे को एक ही नुक्ते पे कता। सामने की शक्ल में मसलस XYZ जिसके हमने उमूदी नासिब खींचे, वहाँ पर हमको जो नुक्ते तराकीस जिसको हम सी नाम दिए, सी मतलब सरकम सेंटर, जिसको हम उर्दू में हाइट मरकज़ बोलेंगे। अगर इस हाइट मरकज़ को मरकज़ मानकर अगर हम Z तक फासला लेंगे तो प्रकार में ये फासला हमारा निस्फ़ कुतर कहलाएगा। या मरकज़ हाइट मरकज़ से मसलस के राशि नुक्ते तक Z तक जो फासला है, यहाँ पर देखने में X तक भी फासला और Y तक भी फासला, यानी तीनों भी फासले जो है देखने में आएंगे हमको कि वो तीनों फासले हाइट मरकज़ से मसावी फासले पर है। यानी तीनों भी ज़िलों की लंबाई जिसको बोलेंगे हाइट मरकज़ से। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर प्रकार से में हाइट मरकज़ और राशि नुक्ते तक का फासला लेकर अगर एक दायरा खींचेंगे तो वो दायरा इस मसलस के तीनों राशि नुक्ते को मस करता हुआ गुजरेगा और वो मसलस इस दायरे के अंदर आ जाएगा। हाइट मरकज़ इसलिए कहा जाता है कि ये मसलस के तीनों राशि नुक्तों को मस करते हुए गुजरता है। यह शक्ल में जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ हमने एक दायरा खींचे, ये दायरा बिल्कुल मसलस के अंदर आ गया। यहाँ पर और इससे पहले हमने जो जावे की तनसीब कर रहे थे उसका जो दाखिली दायरा खींचे थे दाखिली मरकज़ से, तो वो मसलस के अंदर आया था जो ज़िलों को मस करता हुआ गुजरा था। मगर ये जब हम ज़िलों की तनसीब करेंगे, नासिब खींचेंगे, उमूदी नासिब खींचेंगे, तो ये जो ज़िला है, ये जो दायरा है, ये राशि नुक्तों से होके गुजरेगा। यानी इसका मतलब C से Z तक का फासला, C से Y तक का फासला और C से X तक का फासला। इसी तरह यहाँ हम देखेंगे कि मसलस के अज़ला के उमूदी नासिफ़ों की खसूसियत क्या है। जैसे कि हमने शक्ल में देखे कि हमने शक्ल बनाकर इस अमल को किए तो उमूदी नासिब निकाले तो क्या हासिल हुआ। सबसे पहले देखते हैं कि मसलस के अज़ला के उमूदी नासिब मुतराकिस होते हैं, यानी मसलस के अज़ला के उमूदी नासिब तीनों भी एक दूसरे को एक ही नुक्ते पर कता करते हैं, इसलिए हम उनको मुतराकिस कहते हैं। उसके बाद दूसरी खुसूसियत, मसलस के हाइट मरकज़ से मसलस के तीनों राशि नुकात, यानी मसलस के हाइट मरकज़ से मसलस के जो तीनों राशि नुकात होते हैं वो मसावी फासले पर होते हैं। जैसे कि हमने शक्ल में देखे, यानी CX की लंबाई CY की लंबाई के बराबर होगी और CY की लंबाई CZ के मसावी होगी। इससे समझ में आता है कि मसलस के अज़ला के उमूदी नासिबों की खुसूसियत क्या है। नंबर 1, मसलस के अज़ला के उमूदी नासिब मुतराकिस होते हैं। मसलस के हाइट मरकज़ से मसलस के तीनों राशि नुकात मसावी फासले पर होते हैं, जैसे कि हमको CX, CY और CZ की लंबाई से पता चलता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखेंगे तो नुक्ते तराकीस को हाइट मरकज़ सरकम सेंटर कहते हैं, C हुर्फ से ज़ाहिर करते हैं। सरकम सेंटर यानी C, यही हमारा इस बात का ख़ात्मा है कि नुक्ते तराकीस को हाइट मरकज़ कहते हैं, जिसे C हुर्फ से ज़ाहिर करते हैं, और जो खींचा हुआ दायरा है उसको हाइट दायरा कहते हैं, जो हमारा